हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स जीके से संबंधित टोटल आपका 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर है वातावरण में ध्वनि। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है सब वन लाइनर के रूप में है। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? सही आंसर है करंट। एम्पियर से क्या मापते हैं? करंट। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? सही आंसर है 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सही आंसर है कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सही आंसर है कैलोरी। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? सही आंसर है एम्पियर। विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? सही आंसर है डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, जूल किसका इकाई है? सही आंसर है ऊर्जा का। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? सही आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? सही आंसर है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? सही आंसर है जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी की। अगला प्रश्न है, जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप क्या है? सही आंसर है द्रव्यमान। जड़त्व का मापक क्या है? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? सही आंसर है तरंगदैर्घ्य को। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है? सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? सही आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, जब हम
रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? उत्प्लावकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? सही आंसर है आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, दरों में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर किस पर करती है? सही आंसर है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? सही आंसर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न है, वेग, समवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? वेग, समवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सही आंसर है सदिश राशि। वेग, समवेग और कोणीय वेग कौन सा राशि है? सदिश राशि। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसा राशि है? अदिश राशि। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित मात्रा कैसा होता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो शरीर में उपस्थित मात्रा कैसी रहती है? सही आंसर है भार घटता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित मात्रा कैसा रहता है? भार घटता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? सही आंसर है जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? सही आंसर है जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? सही आंसर है घनत्व के कारण। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादल क्यों तैरता है? घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? सही आंसर है 1/10 भाग। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? सही आंसर है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है।
अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा पर बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? सही आंसर है घनत्व। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? सही आंसर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल पर जी का मान कितना होगा? सही आंसर है 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की सतह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? सही आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? सही आंसर है m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर 0। m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 0। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? सही आंसर है पृष्ठ तनाव। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, किसका कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल कौन सा परिघटना होता है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल कौन सी अभिक्रिया परिघटना होता है? सही आंसर है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना होता है। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है, अत्यल्प है। अगला प्रश्न है, जब हम एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार में क्या होता है? इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका आकार जो है, उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है तो इसका समतुल्य है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? वही रहेगा।
अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? सही आंसर है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। ये फिजिक्स से संबंधित आपका वीडियो नंबर 2 है। प्रतिदिन फिजिक्स से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।